ये बुद्ध भगवान कहते ना, वो बुद्ध भगवान की यहीं से मूर्ति बन गई है। ये कौन से भगवान होते हैं? ये कपत अंग्रेजों में कह देते हैं कौन करे, तो वे आते देखने के लिए। अगर आप सांची आ रहे हैं तो आप इस जगह पे आके ज़रूर आइएगा। यहाँ पे एक बोधि वृक्ष है जो पहाड़ पर लगा हुआ है, और वहाँ पहुँचकर मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ये नीचे से लगभग 300 मीटर की दूरी है, और यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही, तो हो सकता है आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो। और यहाँ पर एक पेड़ है। कैसा वीडियो में रिकॉर्ड करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मेरा? हाँ। अरे अपना कपड़े पहन। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता यार। हाँ, तो आप यहाँ संरक्षण कर रहे हैं पेड़ों का। ये पेड़ जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने लगाया था ये पेड़, और ये हिस्सा जो है वहाँ से लेके आया था। ये वही पेड़ है जो श्रीलंका में, जो बोध गया से श्रीलंका गया था, जो मेन पेड़ था, जो आज भी असली जो पेड़ था बोध गया से श्रीलंका गया था, और श्रीलंका का वो एक हिस्सा वो यहाँ लाके जो है लगाया गया था इस पेड़ को। और ये वही पेड़ है जहाँ पे पेड़ का हिस्सा है एक्चुअली में, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये पेड़ मतलब इस शिलान्यास के लिए लगाया था जी। और यहाँ पे बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसके लिए, जगह के लिए एक तरीके से ये शिलान्यास किया था, ताकि इस पेड़ के साथ वो बुद्ध यूनिवर्सिटी रहेगी तो एक पहचान बनेगी इस यूनिवर्सिटी की। तो अभी जो यूनिवर्सिटी है वो किराए की बिल्डिंग चल रही है, सब पता चला है मुझे। और अच्छा, ये चारों तरफ जो पहाड़ी पड़ी हुई है, सब पर यूनिवर्सिटी बनने वाली है, लेकिन बहुत टाइम हो गया इसको बने हुए। मतलब फिर भी कितने साल हो गए? मुझे लगता है 4-5 साल हो गए शिलान्यास में। हाँ, 6 साल से ज़्यादा हो गए। 6 साल से ज़्यादा हो गए। 21 सितंबर 2012 में हुआ था, और अभी तक जो है वो कुछ काम हुआ नहीं आगे। तो मैंने एक पेड़ का पत्ता नीचे गिरा हुआ था, वो उठा लिया है, अपने पास रखूँगा इसको, काम की चीज़ है ये। तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप सांची आ रहे हैं तो इस जगह पर रुक सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जगह है, एक महत्वपूर्ण पेड़ है ये। और भी कुछ डिटेल्स अगर वीडियोस देखनी है तो भारत दस्तक के चैनल पर भी देख लेना, ये भी वीडियो बना रहे हैं हमारे साथ। और कमेंट करके जरूर बताना इनको कि इनकी वीडियो कैसी लगी, ताकि ये आगे उस चीज़ को सुधार कर पाएँ, क्योंकि पहली बार ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहली बार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये, तो सपोर्ट करिए इनका। श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी उनका ऑफिस है यहाँ पर। और यहाँ मैं आया हूँ थोड़ा सा कैमरा वैमरा चार्ज करने के लिए। बैटरी बहुत कम बची है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। और जिनकी मैं बात कर रहा था, अनागरिक धर्मपाल जी, उनका यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। तो वो स्टैचू मैं आपको दिखाऊँ सबसे पहले तो ये जो थे, ये श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1864 में उनका जन्म हुआ था, और 1933 में निर्माण प्राप्त हुआ था, 1933 में। और उनके बारे में लिखा हुआ है कि ये सोसाइटी के संस्थापक थे। तो यहाँ पर ये जो उनकी मूर्ति लगाई गई है, लाओ कैमरा चार्ज कर लें। तो यहाँ पर आए हैं, और यहाँ एक ऑफिस है। तो यहाँ पर हमने बंते जी से बात की। ये एक श्रीलंकन गैस स्टोव के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनाई गई है, और अंदर वीडियोग्राफी करने की परमिशन नहीं थी। तो हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछा, बुद्धिज़्म के बारे में पूछा, बात हुई है। और अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ग्यारसपुर के आसपास। यहाँ पर कुछ ऐसी स्तूप है। अभी हम हाल फिलहाल सांची में हैं, लेकिन सांची में बहुत बार आ चुके हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि पहले उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँच सके जहाँ पर अभी तक कोई, मतलब गए तो बहुत लोग होंगे लेकिन वहाँ कम लोग जाते हैं। तो वहाँ एक्चुअल में क्या है वो सब देखें, और उसके बाद लौटते वक्त अगर टाइम मिला तो सांची आएंगे, और अगर आज टाइम नहीं मिला तो कल आएंगे ज़रूर। पुराने सुनिए अपन, तो वे बोलते थे कि जहाँ मूर्ति थी वो था सांची गई है, जहाँ से सांची गई। ये बुद्ध भगवान कहते ना, वो बुद्ध भगवान की यहीं से मूर्ति बन गई है। ये कौन से भगवान होते हैं?
जे कपत अंग्रेजों कह देते कॉन्क्रीट भी आते देखने के लिए। घाट पेपर ही है। हाँ घाट पेपर ही है। और ये पहाड़ के ऊपर ये कितने बने हैं? ये हैंगे बहुत सारे हैं। लिस्ट में देंगे 151 है। वहाँ बोर्ड वोर्ड लगा है सब? बोट लगाया ना बोर्ड। वो ऊपर ही ऊपर लगा आप जो देख ये रहे भी हैं लगा है और ऊपर लगा है। अच्छा वो जो बोर्ड दिख रहा है हाँ जिससे और एक और ऊपर लगा है। ऊपर भी लगा है। हाँ, आप जहाँ सीधे जाओगे ना तो बिल्कुल सीधा ही पहुँच जाओगे। चलो तो ऊपर चलकर देखते हैं। ये पहाड़ी इलाका है यहाँ से, और ऊपर जाके स्तूप है। गांव वाले जैसे बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं। वहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह भी हैं जो स्तूप की रखरखाव करते हैं। और आपको पता होगा कि हम गुजर्रा गए थे, वहाँ पे 3 गार्ड रहते थे, 24 घंटे कोई ना कोई रहता था। ऐसे हर एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट वाले जो स्तूप होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई गार्ड होता है। बोधी ट्री पे गए थे हम, वहाँ भी एक गार्ड था। क्योंकि यहाँ आसपास का कोई भी इलाके में ना तो कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ना ही यहाँ से अगर आपने पत्थर भी अगर उठा लिया तो आप पर FIR हो सकती है। जिन नियमों की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 100 मीटर तक जो है कोई कार्य नहीं कर सकते, 200 मीटर तक आप खनन वाला कोई काम नहीं कर सकते, यहाँ पत्थर भी आप नहीं उठा सकते 200 मीटर के एरिए में। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कई बार आप यहाँ आओ और आपको लगे कि यार यहाँ से कोई पत्थर वत्थर हम ले जाएं, मजाक में अगर आप ले भी जाते हो तो उस चीज़ का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ लिखा हुआ है 5000 रुपये जुर्माना है और 3 महीने तक की आपको सज़ा हो सकती है। तो तुम्हें ध्यान रखना, कुछ पत्थर वत्थर में उठा ले जाना। गाय वगैरह चराने के लिए आए? हाँ गाँव से ही हो? हाँ गाँव के। यहाँ क्या है ऊपर? बिठाएंगे भाई साहब। क्या है ऊपर? यहाँ घड़ी है, बिठा है और कुछ नहीं भाई साहब। कुछ तो मूर्ति थी तो वह सांची पहुँच गई। अच्छा, एक मूर्ति थी वो सांची चली गई? हाँ सांची चली गई। और अभी बस वो स्तूप टाइप के हैं बस? हाँ स्तूप टाइप के हैं। और बैठने की लिए जगह बनाई? हाँ बैठने की जगह बना देंगे जी। क्यों सुमित, दद्दू मिल गए थे? हाँ दद्दू मिल गए थे। दद्दू से पूछ रहे थे यहाँ पर कब कोई लोग आता है कि नहीं आता है। बोल रहे थे अभी तो कम लोग आते हैं, लेकिन जब सांची का मेला होता है तो ज़्यादा लोग आते हैं। अच्छा, वही जो लड़के बता रहे थे। कैमरे का मेरा स्टैंड जो है वो अभी तक आया नहीं है वापस। अभी फ़ोन आया था उसका फेडेक्स वाले का कि हाँ कि आपका आ चुका है और घर ढूंढ रहा था। उसका मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो वो उठा नहीं रहा है। अब मैं हूँ भोपाल में, ऐसा ना हो कि वो वापस चला जाए, बड़ी आफत है। अभी उनने मेरा कुरियर घुमा दिया था स्टैंड वाला। अगर स्टैंड होता तो बहुत हेल्प मिल जाती है। तो मोबाइल पकड़ के इतनी आसानी से नहीं चल सकते, इतना आसानी से स्टैंड पकड़ के चल सकते। मोबाइल में शफल बहुत होता है ना, शफल। हाँ, तो इसलिए आपकी मेरी जो वीडियो हैं वो हिलती डुलती नज़र आ रही होंगी आपको, क्योंकि मेरा हाथ भी थक जाता है। देखिए ये पूरे स्तूप्स हैं, पास से चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर खम्भे हैं। खम्भों में जो आप देखोगे तो देखने में लग रहा है जैसे जो फूल बने हुए हैं, कमल के फूल बने हुए हैं। ऊपर से पत्तियाँ काफ़ी बड़ी हैं, कुछ आकृतियाँ भी बनी हैं। ये सारे जो खम्भे हैं 2000 साल पुराने होंगे, अशोक के समय के होंगे। ये सारे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय के होंगे ये सारे खम्भे, और बहुत कीमती खम्भे हैं ये। अभी तक मुझे यहाँ पर गार्ड नहीं दिखा जो यहाँ पर नियुक्त होते हैं। और सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, अगर आप देखोगे ना, ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है। शायद मेन मोनेस्ट्री ये होगी। और ये सामने एक स्तूप दिख रहा है। और यहाँ पर स्तूप है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर दृश्य है। जब अभी इतना सुंदर है तो सोचिए उस समय क्या रहा होगा ये दृश्य। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और ये इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे पता है ऐसी चीज़ों में कोई ख़ास लोगों को इंटरेस्ट होता नहीं है तो लोग यहाँ तक आते नहीं हैं। तो आप लोग घर बैठे ये वीडियोस देख सकते हो, लाइक करो, शेयर करो। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने सारे स्तूप, 84,000 जो स्तूप बताए जाते हैं अशोक के ज़माने के, वो सच में थे। और ये उनके प्रमाण हैं जो बहुत कोने काने में छुपे हुए हैं।
और यहाँ गांव में लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन वरना हम ज़्यादातर क्या करते थे, सांची तक जाते थे, सांची के बाद लौट जाते थे और ये सोचते थे कि बस और कहीं स्तूप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्तूप हैं और अभी भी ऐसे बहुत सारे स्तूप हैं जिनको अभी तक ढूंढा ही नहीं गया है और लोग सोचते हैं ढूंढ के करना भी क्या है। लेकिन हम आए हैं यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि एक टाइम 84,000 स्तूप रहे होंगे। ये यहाँ पर रख रखाव की भी कमी है, यहाँ पर ना कोई गार्ड दिख रहा है, यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। गार्ड देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ आके ब्लॉक करना कितना कठिन काम है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, अगर ये माइक ना हो तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें। स्तूप में एक खास पैटर्न होता है, अगर आप देखोगे अभी तक जितने स्तूप देखे हैं, एक साइड से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर, बीच में एक जगह होती है और दूसरी साइड से सीढ़ियाँ उतर जाती हैं। स्तूप के चारों तरफ घूमने के लिए एक पाथ बनाया जाता है जिस पे आप चक्कर लगा सकते हो और ये सारे गोल होते हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते एक गोल होते हुए जाते हैं। और ये वहाँ जो आपको दिख रहा है एक वो दूर पे जाके वहाँ पे एक बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार में भी जाते हैं और इसके बाद 2-3 जगह और है, वहाँ भी जाना है। सो मैं जल्दी करो, स्टैंड बहुत ज़रूरी होता है। मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना, इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना मैं इसको टांगे क्योंकि स्टैंड का आप यूँ पकड़ लो, यूँ ही पकड़ता हूँ मैं अपना स्टैंड और यहाँ तक कैमरा रहता है। अब ये क्या पूरा हाथ यूँ टांग के रखो और काम करते जाओ। जितनी ज़्यादा थकावट होती है उतना ज़्यादा वीडियो पे फ़र्क पड़ता है, कई चीज़ें होती हैं। हाँ, वीकनेस आ जाती है। दूसरा कुछ चीज़ें हम सोच रहे होते हैं यार ये भी बताना था, लेकिन होता क्या है फिर, अरे यार छोड़ो यार, थक गए यार। अब सामने बड़ा बुद्ध विहार है और हम लोग बुद्ध विहार पे जा रहे हैं इस वक्त। बुद्ध विहार का पैटर्न जो है ना सारे एक जैसे हैं, उसमें जो अंदर घुसने की जो स्टाइल है, चल के दिखाता हूँ मैं। सारे जो बुद्ध विहार का एंट्रेंस है वो सेम है, आपको दोनों साइड दीवारें मिलेंगी, बीच में सीढ़ियाँ हैं और एंट्रेंस आप करते हो। ये फाउंडेशन है बेसिकली। इस फाउंडेशन के ऊपर जो है कमरे बने हुआ करते थे, यहाँ पे बहुत भिक्षु रहते थे, शिक्षा देते थे। बुद्ध विहारों में जिस तरह से आप देख रहे हो, सुजाता बुद्ध विहार में मैं आपको वीडियोस दिखाता रहता हूँ। अभी हम लोग श्रीलंकन भंते जी से बात कर रहे थे और उनका ये कहना था जितने भी स्तूप होते हैं वो अरंत भंतों के बनते हैं या एनलाइटमेंट होने से एक कदम पीछे हैं, उन्हें अरंत बोला जाता है। आपको पता है मेरे बेटे का नाम भी अरंत है। और ये देखिए क्या होता है, जो नॉर्मली जो बड़े बुद्ध विहारों में आजकल जो ट्रेंड चलता है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो भंते जी जिस बुद्ध विहार को बनाते थे, निर्माण प्राप्त कर लेते थे वो, उसके बाद उनका एक छोटा सा स्तूप उसी बुद्ध विहार में बना दिया जाता था। तो कुछ आप देखोगे यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट दिख रहा है, सामने स्तूप बने हुए हैं, यहाँ ये बुद्ध विहार है और इनकी फाउंडेशन बड़ी ऊंची रहती थी। अब देखें कितनी मजबूत फाउंडेशन थी। तो अभी जो आप देख रहे हो ना, ये फाउंडेशन जो है ये अभी भी वो पुराने ज़माने वाला जो सीमेंट बोल लीजिए उसको, वो जो एक सॉल्यूशन होता था वो, उस वजह से ये अभी तक टिका हुआ है। और एक ख़ास बात बताऊं कि ज़्यादातर जो बुद्ध विहार होते थे या बुद्धिज़्म के ऐसे कुछ जगहें होती थी, उनको खंडित या तोड़ने का काम भी बहुत लोग करते रहते थे। आप सब जानते हैं, सांची जाएंगे तो बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियों का सर टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आए होंगे, यहाँ भी चीज़ें तोड़ने की कोशिश की गई होंगी और उसके बाद भी ये टिके हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक स्तूप है, 7 नंबर स्तूप, उसमें उपायिता नामक अरहंत के अवशेष पाए जाते हैं। और ये जानकारी जो अगर आप और भी ज़्यादा चाहते हो तो कलिंगम जिनने ये सब चीज़ों की खोज की थी, ये सारे जो स्तूप की खोज की थी, तो उनकी एक बुक है भेलसा टॉप, तो उसकी एक बुक है और अमेज़ोन पे आप ढूंढ सकते हो उसको। एक जॉन मार्शल जो थे जिन्होंने इस चीज़ का सारा डॉक्यूमेंटेशन किया था, द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची उनकी एक बुक है, उसमें आपको यहाँ की सारी जानकारी मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी, तो क्योंकि वीडियोस में इतनी ज़्यादा जानकारी मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मैं आपको सिर्फ जगह और लोकेशन दिखा रहा हूँ ताकि आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये है कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सांची के बाद भी स्तूप हैं, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, ये तेंदू पत्ता वाला पेड़ है, इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है।
मतलब रैप की जाती है। और यहाँ पे एक और पेड़ है, इसमें काफ़ी सारे फल दिख रहे हैं। बीड़ी बनती है, ये नहीं कि लोग यहाँ पे आ जाएं तोड़ने के लिए, सिर्फ रैप होती है, तम्बाकू भरी होती है, जो चीज़ गलत है और उससे नुकसान ही, सेहत के लिए हानिकारक है। तो अब हम लोग आ गए हैं, गांव के पास आ गए हैं और यहाँ छोटा सा गांव बसा हुआ है और यहाँ गांव के लोगों को सब पता है, जैसा आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। और यहाँ से आप देखो ये पूरी लोकेशन है, पहाड़ी है। और सुबह आओगे फिर यहाँ कभी? बिल्कुल आएंगे भैया, अभी तो ऐसे ही वीडियो बनाया, फिर एक बार जब अच्छी टीम बन जाएगी फिर बिल्कुल आएंगे और शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा मैं। बहुत अच्छे। मध्य प्रदेश में नहीं, यहीं पर ही नहीं, जितने मध्य प्रदेश की प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस, उनको देख के, उनका कोई गाइड होगा, कोई PhD करा होगा, उनसे मिलने के बाद, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा मैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये नल्ले के पास से रास्ता जाता है पतला सा, और यहाँ से आप चढ़ जाओ लगभग मुझे लगता है, मैंने रिस्ट वॉच पहन रखी है एक, ये बताता है कि हमने कितने किलोमीटर जो है, कितने किलोमीटर हमने चला है। तो उसमें मैं चेक करता हूँ, आज दिन भर का चेक करूँगा, फिर बताऊँगा आखिरी में आपको। पर ये भयावह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। कारण है वर्तमान, कारण है हिंसा और शांति का गहरा रिश्ता है।